चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर जब से चांद के सतह पर लैंडिंग किया है तब से लेकर अब तक चांद की दुनिया के भयानक खुलासे कर रहा है। लैंडिंग के बाद चंद्रयान 3 ने भेजी चांद की पहली वीडियो और तस्वीर, दिखा चांद के दक्षिणी ध्रुव हिस्से का ऐसा खौफनाक मंजर। अगले 14 दिनों तक चांद पर घूमते हुए चंद्रयान 3 करने वाला है बड़ा कमाल। इसरो का ये मेगा प्लान देखकर दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज हैरान हो गई है। दोस्तों, चांद की कक्षा पर पहुंचने से लेकर आज तक इसरो के चंद्रयान 3 हर रोज लगभग नई तस्वीरें और नए वीडियोस भेज रहा है। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रूस का लूना 25 जिस दिन क्रैश कर गया उस दिन भी लूना के स्थिति की ध्रुव लाइव तस्वीर साझा की थी, जिसमें चांद का वो हिस्सा दिख रहा था जिससे धरती पर बैठकर टेलीस्कोप से नहीं देखा जाता। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये है कि चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड कर चुका है, जिसके तुरंत बाद उसने अपने अंदर लगे एडवांस क्वालिटी कैमरास की मदद से चांद के दक्षिणी ध्रुव की झलक कैप्चर कर ली और अगले 4 दिनों तक बड़े कमाल करने वाला है, जिसका खुलासा आज हम इस वीडियो में करेंगे। साथ ही साथ आपको दिखाएंगे इस मिशन से जुड़े वो खुलासे, वो पहलू जिसे देखकर इसरो के लिए आपकी इज्जत 10 गुना बढ़ जाएगी। तो देखिए दोस्तों इस वीडियो को आखिर तक। दोस्तों, 14 जुलाई को पृथ्वी से चांद के लिए रवाना हुआ चंद्रयान 3 ने इतिहास रच दिया है, जब उसने 23 अगस्त की शाम चांद को साउथ पोल पर लैंड किया, जहां आज तक दुनिया का कोई देश नहीं पहुंच पाया। चंद्रमा आज भी अपने अंदर अनेक ऐसे रहस्य समेटे हुए हैं, इसलिए दुनिया भर के साइंटिस्ट इसमें काफ़ी दिलचस्पी दिखाते हैं। इसी बीच इसरो की तरफ से ये बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ आ रही है कि चांद पर लैंडिंग के बाद चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर की कंडीशन बिल्कुल ठीक है और इसलिए चांद पर रिसर्च करने के लिए अपने प्रज्ञान रोवर को चांद की सतह पर खुला छोड़ दिया है। और ये रोबोट अगले 14 दिनों तक चांद के बहुत बड़े खुलासे करने वाला है। वही विक्रम लैंडर के एडवांस कैमरास ने चांद पर अपने लैंडिंग साइट की सबसे ताज़ा तस्वीर भेजी है। इन लेटेस्ट फोटोज़ में सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करके चमक रही चांद की खूबसूरत सतह को साफ साफ देख सकते हैं। साथ ही साथ ये भी देख सकते हैं कि सतह कितने ज़्यादा गड्ढों वाली है, जिसका ये हाल लंबे समय तक उल्का पिंडों की बारिश की वजह से हुआ है। वही लैंडिंग से ठीक पहले विक्रम लैंडर पर लगे लैंडर पोजीशन डिटेक्शन कैमरों ने चांद की कई कमाल की फोटोज़ भेजी है। और इसरो द्वारा शेयर की गई तस्वीरों में आपको कुछ नाम लिखकर दिखाए गए होंगे, क्योंकि चांद पर मौजूद बड़े बड़े इम्प्लांट है जो यहाँ से तो हमें बिल्कुल गड्ढों की तरह दिखाई दे रहे हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इन्हीं रहस्य में गड्ढों के नीचे 1-2 किलोग्राम नहीं बल्कि पूरे 10 करोड़ टन पानी मौजूद हो सकता है और कई बेशकीमती धातुओं का भंडार हो सकता है, जिसको रिसर्च करने के लिए विक्रम लैंडर ने अपने प्रज्ञान रोवर को रवाना कर दिया है। चंद्रयान 3 के रिसर्च मिशन के ऑब्जेक्टिव क्या है और ये अपने रिसर्च के दौरान चांद के किन किन रहस्यों से पर्दा उठाने वाला है, जिससे नासा और रूस को भी जलन होने लगी है। आइए दोस्तों जानते हैं। विक्रम लैंडर पर कोई चार्ज नहीं लगेगा, यानी कि लैंडिंग के बाद अब वो अपनी जगह पर खड़े होकर चांद पर चांद पर सर्च करेगा, जिससे ये चांद के पतले वातावरण में मौजूद प्लाज्मा पार्टिकल्स जारी करेगा। दिन और रात में चांद के सतह की बदलते तापमान की जांच करेगा। अपनी लैंडिंग साइट के आसपास आने वाले भूकंप की गति स्टडी करेगा और सतह के नीचे लेज़र फेंककर सरफेस एलिमेंट्स की जांच करेगा, जिसके लिए इसके अंदर तार पेलोड उपकरण लगाए गए हैं। जबकि चंद्रयान 3 का प्रज्ञान रोवर अपने टायर्स की मदद से चलते हुए अपने दूर दराज इलाकों में रवाना हो चुका है और चलते चलते इसने इसरो को भी चांद का डेटा भेजना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि प्रज्ञान रोवर में लेज़र इंडक्टेड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोमीटर और अल्फा प्रैक्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर जैसे 2 पेलोड उपकरण लगाए गए हैं, जो कि लेज़र की मदद से चांद की सतह के अंदर तक जाएगी और सतह के नीचे मौजूद पानी का पता लगाएगी। साथ ही साथ
ये चांद की मिट्टी और चट्टानों में मौजूद मैग्नीशियम, एल्यूमीनियम, क्रोमियम और सिलिकॉन जैसी कीमती खनिजों को भी खोज निकालेगी और इस रहस्य से पर्दा उठाएगी कि आखिर चांद के अंदर क्या छुपा हुआ है। यानी अगर अपने इस मिशन में विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने चांद पर किसी कीमती धात या पानी का भंडार खोज निकाला, तो ये इतनी बड़ी कामयाबी होगी कि भविष्य में जब भी चांद का नाम आएगा तो इसके साथ ही इसरो और भारत का नाम भी जोड़ा जाएगा। और आपको बता दें कि रिसर्च मिशन चांद के भी लूनार दिन होते हैं, जो कि पृथ्वी के 14 दिन के बराबर है, जिसके बाद चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर अपने आप निष्क्रिय हो जाएगा और सदियों तक चांद की सतह पर खड़े होकर भारत के नाम का ठप्पा लगा देंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि इसरो ने वापस लाने का कोई प्लान नहीं बनाया है, वही इसे सिर्फ दिन के वक्त ही काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यानी 14 दिन के बाद जब विक्रम लैंडर की लैंडिंग साइट पर अगले 14 दिन के लिए रात होगी, तब इसके सोलर पैनल चार्ज नहीं हो पाएंगे और धीरे धीरे इसके सभी उपकरण बंद हो जाएगी। हालांकि यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इसरो के मिशन का सबसे इम्पोर्टेंट लक्ष्य चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करना था, मगर ये सवाल आता है कि चांद पर लैंडिंग करना इतना मुश्किल क्यों है? क्यों 23 अगस्त का दिन इसरो के इतिहास का सबसे ऐतिहासिक दिन हो चुका है? और क्यों इसरो की इस उपलब्धि से ब्रिटेन, चीन और रूस जलकर राख हो चुके हैं? दरअसल दोस्तों, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरना आसमान से तारे तोड़ने के समान है, क्योंकि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सूरज की रोशनी उतनी नहीं पहुंच पाती जितनी चांद के दूसरे हिस्सों पर पहुंचती है। इसी वजह से चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चारों तरफ घंघोर अंधेरा रहता है। वही पृथ्वी से चंद्रमा के क्षेत्र की दूरी ज़्यादा होने की वजह से लैंडिंग के दौरान कमांड सेंटर का लैंडर से संपर्क टूटने का खतरा बना रहता है। साथ ही साथ चांद पर ऐसा कोई मजबूत वायुमंडल भी नहीं है जो लैंडिंग के दौरान घर्षण पैदा करके लैंडर की रफ्तार को कम कर सके। इसी वजह से चांद के इस हिस्से में लैंडिंग करना काफ़ी मुश्किल होता है। ऐसे में किसी भी स्पेसक्राफ्ट को चांद पर लैंड करवाने का एक ही तरीका मुमकिन है, जिसे चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने ही अपनाया था। इस तरीके में लैंडर को चांद के सबसे छोटी ऑर्बिट में अपनी न्यूनतम ऊंचाई वाली बिंदु तक ले जाया जाता है, जो कि 20 से 30 किलोमीटर के बीच होता है, जिसके बाद लैंडर अपनी कक्षा छोड़कर चांद की सतह पर उतरने के लिए रवाना होता है और नीचे पहुंचने के दौरान अपने थ्रस्टर्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, जो विपरीत दिशा में फोर्स लगाकर इंजन ब्रेकिंग का सहारा लेते हुए स्पेसक्राफ्ट की रफ्तार कम करते हैं। रफ्तार को कम करने के बाद लैंडर के सामने जो अगली चुनौती आती है वो होती है चांद की धूल। इसी बात से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर चांद की सतह पर लैंडिंग करना कितना मुश्किल है और इसरो के चंद्रयान 3 ने कितना बड़ा कमाल कर दिखाया है। और इस मिशन से इसरो ने वो कर दिखाया है जो नासा और रूस जैसे बड़े बड़े देश भी नहीं कर पाए। यानी भारत ने अमेरिका और रूस जैसे बड़े देशों को भी पछाड़ दिया है और पाकिस्तान तो अगले 100 सालों में स्पेस रिसर्च के फील्ड में भारत के आसपास तक नहीं पहुंच सकता। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है चंद्रयान 3 चांद पर पानी की तलाश कर पाएगा या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें।